ओम श्री परमात्मने नमः। वंदे वाणी विनायको श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। मैं एक वीडियो बना रहा था और बनाया था बड़ा सा, तो वो डिलीट हो गया। उसके बाद में मैंने सोचा कि उसको छोटा छोटा करके, चूँकि बड़ा होने की वजह से कहीं पहुंच नहीं पाया, तो सोचा था छोटा छोटा करके कई भागों में कर दूंगा, तो लेकिन वो संयोग से डिलीट हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि अलग अलग पार्ट्स में बनाऊं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण आदि आदि अनेक, सागर प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, अनेक प्रदूषण के ऊपर अलग अलग छोटे छोटे करके। लेकिन तब तक हमारे एक अग्रज, परमादरणीय अग्रज, जो राष्ट्रीय स्तर के एक संस्थान के पूर्व प्राचार्य रहे और आंग्ल भाषाविद ही नहीं, आंग्ल भाषा विशेषज्ञ कह सकते हैं उनको, तो उनका एक प्रश्न आ गया, इसलिए मैं उस पर विचार कर रहा हूँ। हो सकता है ये प्रश्न और भी किसी के मन में हो, उपयोगी विषय है। प्रश्न है, अनुजवर कृपया यज्ञोपवीत के महात्म्य को वैदिक एवं वैज्ञानिक तथ्यों सहित उपनयन संस्कार की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। देखिए, यज्ञोपवीत, इसमें दो शब्द हैं, यज्ञ और उपवीत। यज्ञ और विष्णु, यज्ञ शिष्टासना अमृत भुजो, और यज्ञ की बड़ी महिमा बताई गई है, यज्ञमय जीवन ही जीवन है। तो ये यज्ञ का जो उपवीत है, जो उसका सूत्र है, जो यानी जो जनेऊ है, उसे कहते हैं यज्ञोपवीत। तो इसके महात्म्य को क्या कहें, जब हनुमान जी को भी इस यज्ञोपवीत के महात्म्य को मानना पड़ा, कहते हैं तुलसीदास, जौन ब्रह्म सर मानो, हनुमान जी के, तुलसी के शब्दों में हनुमान जी का कथन, जौन ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। तो इसकी अपार महिमा है इस यज्ञोपवीत की, जनेऊ की, ब्रह्मपाश की। तो इसका वैदिक और वैज्ञानिक, देखिए, जो वैदिक और वैज्ञानिक अलग अलग नहीं है। जो हमारा वेद है वही विज्ञान है, और जो विज्ञान है वही वेद है। वेद के अंतर्गत सारा विज्ञान आ जाता है। विज्ञान ही वेद नहीं, लेकिन जो वेद में है वो विज्ञान वेद के बाहर नहीं है। और उपनयन संस्कार की आवश्यकता। उपनयन क्या होता है? उप माने पास में, नी धातु से नयन बना, नयन ले जाना, यानी जब विद्यार्थी बटुक अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था, तो संस्कार को उपनयन संस्कार कहा जाता था। 16 प्रकार के संस्कार, वैसे कहीं 24, कहीं 13, कहीं 48 तक का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन 16 संस्कार प्रमुख हैं, जिनमें से ये एक 8वां संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार। 16 संस्कार हैं: गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतो, जात कर्मचा, नामक क्रिया, निष्क्रमणो, अन्नाशनम, वपन क्रिया, कर्णवेदो, व्रतादेशो, वेदारंभ क्रियाविधि, केशांतम, स्नानमुद्बाहो, विवाहाग्नि परिग्रह, त्रेताग्नि संग्रहश्चेति संस्कारा षोडशा स्मृता। इनमें से जो 8वां संस्कार है वो यज्ञोपवीत संस्कार है। यानी विद्यार्थी जब वेदाध्ययन करने के लिए गुरु के पास जाते थे तो यज्ञोपवीत, और वो समय से हो जाता था। हालांकि कुछ विद्वानों ने अपना इधर उधर खींचतान की है कि जनेऊ को कहा हो, और जिन शब्द से जनेऊ और जैनियों से जोड़ा है, लेकिन
इनमें कोई तथ्य मुझे नजर नहीं आता। ये वैसे ही है जैसे कोई कह दे कि शिखा जो है वो सिखों से संबंधित है। तो ये सब हमारे अनादिकाल से, वैदिक काल से चली आ रही हैं, और बाकी तो सब परवर्ती हैं। और ये हमारी वैदिक संस्कृति है, प्राचीन काल से इनका उल्लेख चला आ रहा है। खैर, अब मुझे ये भी डर लगता है कि कहीं पहले की तरह से लंबा ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। तो ये जो यज्ञोपवीत है, ये यज्ञोपवीत प्राचीन काल में देखिए रामचरितमानस में कई जगह आया है कि भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भ्राता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। और भी हनुमान चालीसा में कांधे मोन जनेऊ छाजे, और भी पीत जनेऊ, और कई जगह जहाँ जहाँ राम की छवि का वर्णन किया है वहाँ वहाँ जनेऊ का भी वर्णन किया है। करन वेद उपवीत विवाह, उपवीत जनेऊ, करन वेद कंछेदन, करन वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाव, विमल वंश यहु अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। इन सब तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है। इसके अलावा भी प्राचीन काल में भी आप जितने भी चित्र देखेंगे या जो भी मूर्तियां हैं वह सब यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। और अभी प्रश्न उठता है कि ये कब से है, तो मैं कह सकता हूं कि जब से सृष्टि से पहले, अरे सृष्टि से पहले जनेऊ का अस्तित्व कहाँ से आ गया? अरे भाई, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी के साथ ही जनेऊ के साथ ही वो भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए। तो इसका प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जो जब हम जनेऊ धारण करते हैं, जनेऊ धारण करने का भी मंत्र है, और जब देवताओं को चढ़ाते हैं उसका अलग मंत्र है, नवभी तंतु भी युक्तम, और जब हम स्वयं धारण करते हैं और या स्वयं उतारते हैं उसके अलग मंत्र हैं। तो जब हम स्वयं धारण करते हैं तो उस मंत्र से ही स्पष्ट हो जाती है इस जनेऊ की प्राचीनता, पुरातनता। उसमें आता है जब जनेऊ पहनते हैं उसका मंत्र, ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्साजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। इसमें इसकी मात्रा भी आ गई कि यज्ञोपवीत जो है, यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा, बल देता है, तेज देता है, और प्रतिमुंच मोक्ष भी प्रदान करता है, मुक्ति भी देता है। लेकिन है कब से? प्रजापति सहजम पुरस्तात्, जब से प्रजापति सूर्य का भी नाम है, प्रजापति ब्रह्मा का भी नाम है। तो प्रजापति सहजम, प्रजापति का ये सहज है। जैसे अनुज माने छोटा भाई, क्यों? अनु माने बाद में जो पैदा हुआ, जा माने पैदा होने वाले से, जलज जल से पैदा होने वाला जलज यानी कमल। तो ऐसे अनुज अंडज, अंडा से पैदा होने वाला, ऐसे अनुज बाद में पैदा होने जन्म लेने वाला यानी अनुज, अग्रज पहले पैदा होने वाला, पहले जन्म लेने वाला अग्रज। तो ऐसे ही सहज, सह माने साथ साथ है, सहज या सयुज एक ही अर्थ होता है। एक वेद की ऋचा में है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। आत्मा और परमात्मा जैसे सहज हैं, एक साथ उत्पन्न हुए, सयुज है, सयुजा सखाया। ऐसे ही ये यज्ञोपवीत और प्रजापति यानी ब्रह्मा, ये दोनों ही सहज हैं, यानी एक साथ उत्पन्न हुए हैं। तो यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, ये पवित्र तो है ही,
पवित्र, पवित्र की कंपैरेटिव डिग्री में महापवित्र और सुपरलेटिव डिग्री में परम पवित्र। तो यज्ञोपवीतम, जैसे वो वीर चक्र, महावीर चक्र, परम वीर चक्र, तो परम जो है सुपरलेटिव डिग्री में आता है। तो यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं उसका मंत्र है यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। और प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात्, पूरा प्राचीन का पहले ही है। तो आयुष्यम अग्रम, ये आयु को भी बढ़ाने वाला है। प्रतिमुंच शुभ्रम, और बहुत विशेषता इसी मंत्र में बताई गई। और उसके बाद में जब इसको निकालते हैं, एक बात ध्यान रखनी चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार जब से हो जाता है तब से लेकर के यह यज्ञोपवीत उतारा नहीं जाता है, मरने के बाद भी नहीं उतारते। ये यज्ञोपवीत जो है अगर मान लीजिए धागा टूट गया या कहीं शव का स्पर्श किया या जातक सूतक मृतक सूतक से निवृत्ति हुई या बहुत से ऐसे कारण होते हैं जब हमें यज्ञोपवीत बदलना होता है, तो पहले दूसरा नया यज्ञोपवीत शोधन करके मंत्र से अभिमंत्रित करके धारण कर लेंगे इस मंत्र के द्वारा, और तब उस पुराने यज्ञोपवीत को निकालते हैं। और निकालने का मंत्र है एतावद्दिन पर्यंतम, इतने दिनों तक मैंने आपको धारण किया, एतावद्दिन पर्यंतम ब्रह्मत्वं धारितम मया और जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागम गच्छ सूत्र यथा सुखम, सुख पूर्वक गमन करो। तो ये जो है यज्ञोपवीत को धारण कर, अगर उसको धोते भी हैं तो कंठ में या हाथ के कलाई में या एक उंगली में उसको फंसाए रखते, बिल्कुल शरीर से अलग निकाल के नहीं उसको धोते हैं, और इस प्रकार से उसको फिर धारण कर लेते हैं। मरने के बाद भी शव के साथ में भी यज्ञोपवीत जाता, केवल और केवल अगर यज्ञोपवीत का परित्याग होता है तो दंड ग्रहण करने के बाद, यानी सन्यासी हो जाने पर जो यति लोग होते हैं वो भी ऐसे नहीं छोड़ देते, वो भी जो है यज्ञोपवीत को जो दंड उनका होता है उसमें ऊपर जो खूंटी टाइप की जो दिखती है कपड़े के अंदर, वो उस कपड़े के अंदर खूंटी में उनके जनेऊ लगे होते हैं। तीर्थ आश्रम और सरस्वती जो तीर्थ होते हैं उनके 9 जोड़ी जनेऊ, और आश्रम 10 जोड़ी जनेऊ, और सरस्वती जो आनंद लगाते हैं जैसे नारदानंद अमुक आनंद है, तो ये दयानंद, तो इनको जो है 11 या 12 जोड़ी जनेऊ जो है उसके अंदर उनके होते हैं। तो यज्ञोपवीत का उसको ब्रह्म मानते हैं, दंड की पूजा करते हैं, और यज्ञोपवीत धारण करने वाला भी यज्ञोपवीत को ब्रह्म मानता है, वो केवल धागा नहीं मानता, उसकी श्रद्धा और आस्था तो है ही। जैसे कोई कहे तो धागा है, उसको चाहे जो है वो कहे हमरे घर से आ गया नाव धरिन बसंदर है, अरे वही तो घर में जा करके बसंदर कहने लगे है तो हमारे घर की आ गई भी, हमें अपने चूल्हे से दिया था, अरे तो श्रद्धा है वो यज्ञ कर रहे इसलिए वहाँ नाम उसका परिवर्तित कर दिया। तो जनेऊ जो है ये अब कोई कह दे कि ये किसी देश का राष्ट्रीय ध्वज है, ये तो क्या है 1 मीटर 1.5 सवा मीटर 1.5 मीटर कपड़ा है और क्या है, अरे नहीं भाई, उसके पीछे राष्ट्रीय अस्मिता है, लोगों ने प्राण त्याग दिए लेकिन झंडा नहीं झुकने दिया है। कोई कह दे किसी के माता पिता का चित्र है, फोटो कह दे इसमें क्या है, तो कागज का टुकड़ा है, कोई उसको अपमानित करने देगा अपने माता पिता के चित्र को, माता पिता उसमें जो है, तो ये तो फिर अभिमंत्रित है, प्राण प्रतिष्ठित है, तो इसको कैसे जो है खाली इसका धागा माने, जबकि इसको आज के बहुत से नवयुवक इसको नहीं मानते और परित्याग कर देते हैं। हमें याद है हम लोगों का जब यज्ञोपवीत हुआ था, अब बालक थे, बचपन समय से हो गया था, तो प्रारंभ में तो ये आदत होती नहीं, तो लघु शंका गए और चढ़ाना भूल गए,
तो भूल गए तो फिर तुरंत उसको आकर के स्नान करके और अभिमंत्रित करके दूसरा जनेऊ बदलना है। कितने जनेऊ जो है वो बदल दिए, तब जाकर के आदत पड़ी, तब ये डिसिप्लिन आया कि लघु शंका जाना है तो इसको 2 बार कान के ऊपर लपेटना है। मूत्रे तु दक्षिणे कर्णे पुरी से उभयोस्तथा, लघु शंका के समय दाहिने कान पे और पुरी से उभय दोनों, दीर्घ शंका दोनों पर, अथवा सिर के ऊपर जो है वो कोई सूती कपड़ा होना चाहिए। तो इसका अब उसके भी कई कारण है। दाहिने कान में क्यों चढ़ाते हैं? दाहिने कान में तो सब तीर्थों का, देवताओं का वास माना गया है, ऐसी ऋचाएं हैं, अगर समय मिला तो बताएंगे। तो वो उसको हमें लगता है कि थोड़ा 2 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि विषय जो है वो बढ़ता जा रहा है और अभी 15 मिनट तो 16 मिनट बीत चुके। अस्तु, तो मैं जो निवेदन कर रहा था कि दाहिने कान पर चढ़ाते हैं, उसके कई कारण हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक कारण है और दूसरे जो है नसों का एक्यूप्रेशर का संबंध है, जो हमारी लघु शंका और दीर्घ शंका से भी संबंध रखता है, और इसलिए उसको दाहिने कान के ऊपर चढ़ाते हैं। अभी भी देखिए कोई जानवर हो और उसका दाहिना कान आप पकड़ लीजिए तो जोर से, तो फिर वो नियंत्रण में आ जाता है और हमारी प्रज्ञा को भी जो है वो जागृत करता है, झंकृत करता है हमारे मस्तिष्क को। इनका कई चीजों का इनका संबंध होता है। तभी देखो बच्चों के कान उमेट देते हैं और नाक नहीं उमेटते, तो इसलिए कान के ऊपर इसको चढ़ाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये संस्कार केवल द्विजियों का ही क्यों, अन्य के साथ क्या जो है वो भेदभाव नहीं, बल्कि उनको एक छूट दी गई है, रिबेट मिली है। वो चाहे स्त्रियां हैं, उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं और घर गृहस्थी के ये बल्कि ये जिन जो है एक दायित्व सौंपा गया है, ये अधिकार नहीं है, ये कर्तव्य है, दायित्व सौंपा गया है कि आपको ये करना ही। अधिकार में तो स्वतंत्रता होती है, आप करें उसको चाहे न करें, लेकिन दायित्व है, आपको करना ही करना है। तो इसलिए जो यज्ञोपवीत है उसका दायित्व है ये 96 अंगुल का जो बाएं कंधे पर दायित्व ले रखा है। कितने दायित्व हैं इसमें? तिथिवारम नक्षत्रम च तत्ववेद गुणत्रयम कालम त्रयम च मासम च ब्रह्मसूत्र सदानवति। ये 96 इनको आप जोड़ लें। तिथिवारम नक्षत्र बार 7, तिथि 15, तिथिवारम नक्षत्रम 27, तिथिवारम नक्षत्रम च तत्व एक 5 तत्व, 5 के 5 उप तत्व, तत्व वेद 4 ऋग्यजु साम, तत्व वेद गुणत्रयम सत्वरजतम, कालम त्रयम भूत भविष्य वर्तमान, कालम त्रयम जो मासम च 12 महीने, ये सब मिलाकर के 96 होते। इसके अलावा वेद में कुल 1 लाख मंत्र हैं, जिसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। तो जो 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं, यानी उपनिषदों में जो है, जो वेदांत में है, वो सन्यासियों के लिए है। और ये जो 80 और प्लस 16 96,000 मंत्र कर्म कांड और उपासना कांड, इसका दायित्व दुज के कंधों पर है, उनका वो पालन करे अपने जीवन में। इसलिए वो जो है 96 का, और भी इसके बहुत सारे कारण हैं, समयाभाव के कारण सबको तो नहीं गिनाया जा सकता है। और इसके लाभ भी बहुत है। लाभ ये है कि जब व्यक्ति लघु शंका आदि जाता है, शंका निवृत्ति के लिए जाता है दैनिक दिनचर्या में, तो वो जब जनेऊ चढ़ाता है, तो जनेऊ चढ़ाने के बाद फिर वो मुख को बंद रखता है, दांतों के ऊपर दांत सटा लेता है। और दांतों के ऊपर दांत सटाने के तो योग ऋषि बाबा रामदेव भी कहते हैं। और उस समय तो ऑटोमेटिक देखिए, प्रकृति ने जितने भी 9 द्वारे पूरे देही जो छिद्र शरीर में बनाए हैं, सबको उसने सुरक्षा प्रदान कर रखी है। जितने रोए हैं सब में एक एक रोम छिद्र है, उनमें एक एक रोम है, सुरक्षा कवच। आंखें हैं
ऊपर की बिन्नियां, भौएं सुरक्षा कवच। कान है, कान में भी बाल है और उसमें भी एक लसलसा पदार्थ है कि अगर उससे भी कोई चीज पहुंच जाए तो उसमें चिपक जाए। नाक में भी बाल है, लसलसा पदार्थ है, कोई चीज अंदर नहीं। केवल मुख एक ऐसा है जिसमें कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं। यद्यपि इसमें भी जो है डबल सिक्योरिटी है, एक ओंठ है और दूसरे दांत हैं, लेकिन इस डबल सिक्योरिटी को हम अपने चटोरेपन में इस सिक्योरिटी को तोड़ देते हैं और वो हमारे लिए घातक बन जाता है। यानी दूसरे छिद्रों से नौ द्वारे पूरे देही, उन नौ द्वार अन्य में से कोई भी रोगाणु या जीवाणु हम पर अटैक नहीं करते, लेकिन खान पान आदि में हम मुंह के द्वारा उनको अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और फिर वो हमें हानि पहुंचा देते हैं। और इसीलिए नियम है कि जब आप दैनिक दिनचर्या के लिए निवृत्त होने शौच आदि के लिए जाएंगे तो उसमें मौन धारण करते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने वाला मौन उस समय बकबक नहीं करता। पुरीशे मैथुने होमे 8 जगहों पर, पुरीशे शौच जाने टॉयलेट, पुरीशे मैथुने होमे हवन आदि, प्रस्रावे लघुशंका, प्रस्राव, ये प्रस्राव शब्द जो संस्कृत का है इसी से उर्दू का पेशाब बना, प्रस्राव पेशाब, वो अलग से शब्द कहीं नहीं है। प्रस्रावे और दंत धावने और स्नान भोजन और जापेसु सदा मौनमाचरे, तो मौन का आचरण करते हैं। तो उससे लाभ ये होता है कि लघु शंका गए या दीर्घ शंका गए और कान पर जो नहीं चढ़ाया तो कम से कम बोल नहीं रहे, तो वह जीवाणु या कीटाणु जो हैं वो मुख के अंदर नहीं प्रवेश करेंगे, आपके अंदर नहीं प्रवेश कर पाए। कहीं कहीं तो ऐसी जगह मिल जाती हैं जहां आप खड़े हो जाइए तो आ करके आपको स्नान करना पड़ेगा। अब हमारे लखनऊ में ही कचहरी के सामने रोड पर बने हुए हैं, तो आप कितना भी आप जूता और मोजा और पैंट और सब कुछ पहने हो, लेकिन फिर भी खुजली होने लगी वहाँ अगर लघु शंका करने जाते, तो कम से कम इनसे सबसे बचत होती है। तन मन निर्मल होता है, नसों से इसका संबंध है, कुप्रेशर जो है इसका है, और इसके अलावा बल में तेज में बढ़ोतरी होती है। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी पड़ता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर में भी बचाव में सहायक होते हैं। ऐसा नहीं कि यही सब कुछ इसी से पूरा बचाव हो जाएगा, लेकिन जैसे जो है रुद्राक्ष की माला है ये उसमें सहायक होती है, तो ऐसे ये भी उसमें सहायक होते हैं। और बहुत सारे जो है इससे जो अनावश्यक रक्त प्रवाह है इसको नियंत्रित करता है, स्मरण शक्ति में इजाफा होता है और मानसिक बल में भी बढ़ोतरी होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस तरह से ऐसे बहुत सारे जो है वो, और अगर मान लीजिए इसको नहीं मानते तो फिर वो वही है कि जिम कपूत के उपजे और कुल सद्धर्म नसाए, तो ऐसे तो लड़कों से लड़कियां बहुत बेहतर हैं। और इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में 10 पुत्र समा कन्या यस्य शीलवती सुता। अगर शीलवती कन्या एक भी है तो वो 10 पुत्रों के समान है, 10 लड़कों के समान है, क्योंकि लड़के बहुत जो है नियमों का उल्लंघन, लड़कियां जो है नियमों का अनुपालन करती हैं। तो जो है इसीलिए कहा गया है सत्यनारायण व्रत कथा में कन्या रत्नम अजायत। तो ये जो है हमको ये सब लाभ होते हैं और हमको इनका अनुपालन करना चाहिए। कहते हैं कि ये जो शरीर में जो विद्युत प्रवाह होता है, एक विद्युत चक्र चलता रहता है, तो उसको भी नियंत्रण करती है। और ये इसमें देखिए ये संवाहक तो है ही है, इतना संवाहक है। मुझे याद है कि बचपन में जब हम लोग खेल खेलते थे तो माचिस की डिबिया ले जाते थे और ऐसा धागा जिसमें गांठ न पड़ी हो, जो गांठ जिसमें पड़ी होती थी वो तो काम नहीं करता था। लंबा धागा ले लिया, लच्छी से एक ले आए और एक इधर बांधा एक उधर और कान में लगाया, उधर दूर बैठा हुआ है तो स्पष्ट आवाज भले लेकिन लगता था कि हाँ ये कुछ कह रहा है, वहां तक पहुंचता था। एक बार कहते हैं कि
तो वैद्य जी को किसी ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि भाई अंदर बहू बैठी है, यहाँ आ नहीं सकती है, तो उसकी नाड़ी देखनी है, तो क्या? तो उन्होंने कहा ठीक है, ये धागा उसकी कलाई में बांध दो और ये धागा हमको पकड़ा दो, बीच में जो है ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। पकड़ा दिया, लेकिन परीक्षा लेने के लिए बहू के हाथ में कलाई में न बांध करके भैंस के सींग में बांध दिया। बहुत देर तक वो चक्कर में पड़े रहे कि तो समझ में आया। बाद में उन्होंने कहा ये हमको बेवकूफ़ बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो, ये तो भैंस के सींग में बंधा हुआ है और जो है आदमी की तो नब्ज ही नहीं। तो ये नाड़ी के आज भी ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं। यहाँ पर श्री श्री रविशंकर जी का एक शिविर लखनऊ में पुलिस लाइन में लगा था, तो वहाँ पर उनके पांडाल के पीछे तरफ उनके 2 वैद्य बैठे हुए थे, नवयुवक थे, और इतना ज्ञान मैंने देखा। वो 100 रुपये नाड़ी परीक्षण कर लेते थे, मैंने भी परीक्षण कराया, बड़ी लंबी लाइन थी, तो सारी तकलीफ उन्होंने बता दिया। आपको बताने की जरूरत, ऐसे मैंने बहुत सारे वैद्य देखे हैं अपने जीवन में कि आपको बताने की जरूरत नहीं, वो डायग्नोज वो खुद कर देंगे और सब सही सही होता है। तो ये सब परीक्षण जो है, तो मतलब ये हुआ कि जो धागा होता है ये आपके कंधे से लेकर के हर्ट से लेकर के नाभि जो जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि, तो ये उनका सबका जो है वो समन्वय, सामंजस्य, ये जो है वैज्ञानिक ढंग से वो आपके लिए हितकारी ही होते हैं, और इसीलिए इसकी बड़ी महत्ता बताई गई है। अथर्ववेद और बहुत सारे ग्रंथों में जो है कहते हैं ये द्विज मध्य माने दोबारा, जब माने जन्म होता है जिसका, इसीलिए दांत को कहते हैं द्विज। एक बार जमते हैं, टूट जाते हैं दूध के दांत, फिर कहते हैं अनाज के दांत, यानी दोबारा निकलते हैं, इसलिए द्विज। अंडे जो चिड़िया होती है, अंडज जो होते हैं, उनको भी कहते हैं द्विज, क्योंकि एक बार अंडा पैदा होता है, फिर अंडे से बच्चा पैदा होता है। ऐसे ही ये जो है द्विज कहते हैं, जो यज्ञोपवीत संस्कार जिनका होता है कि एक तो जन्म मातुरग्रे अधिजननम द्वितीयम मौंजी बंधनम, उनका पहला संस्कारा द्विजोच्यते वेद पाठा। तो वो जो है एक जन्म माता के गर्भ से होता है, और दूसरा ये जो संस्कार जो होता है द्वितीयम मौंजी बंधनम। तो अथर्ववेद में भी यही बात कही गई है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारणम कृणते गर्भमंता तराति तिस्सा उदरे विभक्तिम जातम दृष्टुम अभिसंयन्ते देवाः। तो इस प्रकार से और भी कई जगह छांदोग्य उपनिषद में भी आया है, और इसी कई जगह इसका उल्लेख हुआ। ब्राह्मणोत्पादितम सूत्रम विष्णुनाथ त्रिगुणीकृतम, ब्राह्मणोत्पादितम सूत्रम ये ब्रह्मा के साथ में उत्पन्न हुआ, और विष्णु त्रिगुणीकृतम, विष्णु इसको 3 गुना किया था। कृतु ग्रंथिस त्रिनेत्रेण, इसकी ग्रंथि जो है वो शिव जी ने गायत्रा से अभिमंत्रितम, गायत्री से अभिमंत्रित होता है। तो इस प्रकार से इसके यज्ञोपवीत की महिमा को कौन कह सकता है। पारशर्ग्रे सूत्र में आया है, ये इंद्राय बृहस्पतिर्वृणस्ता परिदधात् मृतम नर्त्वा परिदधाम्याश्रे दीर्घित्वाय वलाय वर्चसे, यानी जिस प्रकार इंद्र को बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया था, उसी तरह आयु, बल, बुद्धि और संपत्ति की वृद्धि के लिए यज्ञोपवीत पहना जाए है। तो ध्यान रहे कि ये पहना जाए, ये है, ये नहीं कि पहनना चाहिए, यानी विधिलिंग लकार में नहीं है, पहना जाए आदेशात्मक। 3 तरह के उपदेश होते हैं, प्रभु सम्मित और सुहृद सम्मित और कांता सम्मित। कांता सम्मित साहित्य आदि को माना गया है कि पत्नी तो अपनी बात मीठे ढंग से मनवा ही लेती है, और सुहृद सम्मित वो सलाह दे दिया, मानो न मानो, ऐसा करना चाहिए, आपको कह दिया, आपकी मर्जी, मानो न मानो। लेकिन प्रभु सम्मित जो आदेशात्मक राजाज्ञा है या पिता ने कह दिया, वो आदेश है, गुरु की आज्ञा है, वेद की आज्ञा है, ये प्रभु सम्मित है। तो वहाँ आदेशात्मक जो है वो लोट लकार का प्रयोग होता है, आज्ञा काल का प्रयोग होता है, चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है वो आज्ञा काल का प्रयोग हुआ है इस मंत्र में, यानी ये करना ही करना है। कि कहा कि तपस्वी और ऋषि और देवता गणों ने कहा कि यज्ञोपवीत को शक्ति महान है, यह शक्ति शुद्ध चरित्र और कठिन कर्तव्य पालन की प्रेरणा देती है। इस यज्ञोपवीत को धारण करने से
जीव जन भी परम पद को प्राप्त कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, महापद के बाद पद, महापद और परम पद, जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट किया है। तो ये हमारे जो यज्ञोपवीत, ये यज्ञोपवीत हमारे शब्द जितने भी हिंदी और संस्कृत के सब सार्थक हैं। क्षमा करिएगा, आप आंग्ल भाषा के हैं, लेकिन चूंकि बात आ गई तो जैसे अंग्रेजी में है, आप जानते हैं जैसे रिलीजन, अब रिलीजन जो है वो धर्म का पर्यायवाची नहीं बन सकता। संप्रदाय या कुछ भी कह सकते हैं, धर्म तो ये तो निश्रेयस, ये तो अभिदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म, जिससे निश्रेयस और अभिदय लोक परलोक दोनों बने, वो धर्म है। जो मोक्ष प्रदान करे वो धर्म है। धारित धर्मा जो धारण किया जाए वो धर्म है। धृतित धर्मा जो धारण करनी होगी वो धारण किया जाए। अब बहुत सारी धर्म की परिभाषाएं, लेकिन अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है रिलीजन। मीन्स टू बैक और लीजियो मीन्स टू बाइंड है। तो ये बंधनकारी, तो बंधनकारी नहीं, ये तो मोक्ष प्रदान करने वाला। तो हमारा जो यज्ञोपवीत या जनेऊ है, इसकी एक अपनी महत्ता है। त्रिरक्षिता परमा संति सत्या से अर्हा देवस्य जनिमान्यग्नि अनंते अंता परिविति आगच्छुचि शुक्रो अर्थो रोचान। अर्थात इस यज्ञोपवीत के परम श्रेष्ठ 3 लक्षण हैं। पहली बात तो सत्य व्यवहार की आकांक्षा, दूसरी अग्नि जैसी तेजस्विता, और तीसरे दिव्य गुणों से युक्त प्रसन्नता। इसीलिए इसमें 3 धागे होते हैं। 3 धागे, 3 काल कह लीजिए, त्रिगुण कह लीजिए, जिसको गीता में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण कहा गया है, जिसको फ्राइड पाश्चात्य विचारक इड, ईगो और सुपर ईगो कहता है। और इसी तरह से जो है इसके 9 ये और भी 3 के अनेक कारण हैं। और इसमें 9 धागे होते, मतलब जो 3 धागे होते हैं, 3 धागे में से आप इसको उल्टा बटिए तो उसमें एक धागा निकालिए। एक धागा निकालेंगे तो उसको फिर खोलिए तो उसमें भी 3 धागे मिलेंगे, यानी एक धागे में 9 धागे। तो ये जो 9 क्या हैं? अरे नाथ एक गुण धनुष हमारे, भगवान राम कह रहे हैं परशुराम जी से, नाथ एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, विप्रवंश कई असीम अनुसाई, अभय होई जो तुम्हें डेराई। इसीलिए सबसे पहले वंदना करते हैं कि बंदऊ प्रथम महिषुर चरना। कैसे? ब्रह्म बंदऊ प्रथम, पहले मैं वंदना करता हूँ महिषुर चरना, ब्राह्मणों के चरणों की। बंदऊ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मोह अज्ञान से उत्पन्न संदेह को अगर ब्राह्मण न दूर कर सके तो उसका ब्राह्मणत्व क्या है? अक्षर विद्या नहीं पढ़ेंगे तो निरक्षर कहे जाएंगे। अक्षर विद्या का मतलब ये नहीं कि साक्षर, अक्षर माने जो न अक्षरा इति अक्षरा, अक्षर विद्या नहीं ब्रह्म विद्या। जबकि इसके उल्टा हो रहा है इस युग में। विप्र निरक्षर, अक्षर विद्या नहीं पढ़ रहे हैं। इसके निरक्षर मतलब ये नहीं कि साक्षर नहीं है, पढ़े लिखे तो खूब है, खूब साइंस और जाने क्या क्या पढ़ी है। विप्र निरक्षर, अक्षर विद्या से रहित, ब्रह्म विद्या से रहित। विप्र निरक्षर अलोलुप कामी, लालची हो गए, खूब दहेज गिनाते हैं, कामी हो गए। और जे कामी लोलुप जग माही, जो कामी और लोलुप होते हैं तो कुटिल का कई वो सब ही डेराही, इसलिए डरपोक हो जाते। तो विप्र निरक्षर और लोलुप कामी और अनाचार, सदाचार नहीं रह गया। 60 तक। और वृषली स्वामी, जिनके साथ शारीरिक संबंध नहीं करना चाहिए, शारीरिक संबंध हर प्रकार के संबंध कर स्थापित करते हैं, ये पतन का कारण है। अखाद्य का खा भक्षा भक्ष जे खाएं
तेज जोगी तेज सिद्ध नर हैं, जबकि इनसे सबसे बचना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में प्रारंभ में ही कहते हैं कुल धर्माश्च जाति धर्माश्च शाश्वता, हमें अपने जाति के धर्म को, हमें अपने कुल धर्म को, इनकी सबकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये कुल धर्म है, ये जाति धर्म है कि हम अपने चरित्र को पवित्र बनाए रखें। तो ये 9 गुण परम पुनीत कुमार तुम्हारे कौन से 9? गीता में कहा है 9 गुण गिना दिए, समो दमस्तपः शौचम क्षांति मार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजा। बहुत से लोग कह सकते हैं कि जब इतना इम्पोर्टेंट है ये यज्ञोपवीत जो है वो गुणगान करते जा रहे हो, तो ये सबको क्यों नहीं दे देते? अरे भाई, सबके लिए इसमें पात्रता अपात्रता का फर्क पड़ता है। जैसे आयुरेव घृतम, घी आयु है, घी खाने से आयु बढ़ती है। लेकिन अब किसी को अतिसार या पेचिस आ रही है, कोई लीवर का मरीज या हार्ट का मरीज है, तो उसके लिए तो घी हानिकारक हो जाएगा, उसके लिए आयुर्वेद घृतम थोड़े हो जाएगा। अब हम कहने लगे हमने इतनी डिग्रियां ली हैं, वो उच्च कुल के और ये सब कुछ है और जाने क्या क्या और सर्वांग संपूर्ण है, और चले जाए और वो जो है बिजली का तार लगा हुआ है, इसको पकड़ लें तो वो क्या हमको माफ कर देगा, उठा के पटक देगा। ये तो जब हमारी उसमें गति नहीं, उसके हम पात्र नहीं, उसका जो है अर्हता हमारे अंदर नहीं, उसकी योग्यता नहीं, इसलिए अगर वहां पर लिखा है कि खतरा है इसको मत छुओ, तो इसका मतलब थोड़ी कि हमें मना किया जा रहा है हमसे द्वेष पर, हमारे ऊपर दया बस किया जा रहा है। और नहीं माने छुए तो देखें उसको। हमको एक स्मरण मैंने संस्मरण डाला था मैंने एक लेख में, हमारे पट्टे बाबा हमारे उसमें नैमिषारण्य में जो चक्र तीर्थ है उसके नैऋत्य कोण पर जो है एक पट्टे बाबा दाढ़ी वाड़ी रखा है, छोटी सी लुंगी पहने, और जो है वो जाड़े में खाली वो फतुही पहन लेते थे, और नहीं तो ऐसे ही जो है ऊपर के ऊर्ध्व वस्त्र नहीं धारण करते थे। और हम देखते थे कि वो मंत्र पढ़ते जा रहे हैं और धागा जो है वो अपना तकली से काटते जा रहे हैं, और मंत्र पढ़ते पढ़ते जनेऊ बनाते थे, बड़ा शुद्ध जनेऊ बनाते थे। और एक हठवादी उनके पास पहुंच गया, इसमें क्या होता है, तो धागा है, बकवास है। उन्होंने कहा ठीक यार जाओ अपना काम करो, हम लोग अपना काम करने दो। जब पीछे उनके पड़ गया तो उत्तर प्रति उत्तर के किए उपज क्रोध ज्ञानी की ये अति संघर्षण जाओ कर कोई अनल प्रगट चंदन ते हुई। ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा अच्छा तो मैं ज्यादा तो इससे बहस नहीं कर सकता, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तू धागा मानता है, ये ले मेरा बनाया हुआ, इसमें एक जनेऊ तू पहन ले, और आधे घंटे की शर्त, आधे घंटे उतारना नहीं। और उन्होंने अभिमंत्रित करके वो जनेऊ उसको दिया, और 10 मिनट तक तो कुछ नहीं हुआ, और ये शर्त लगा दी कि अगर मैं हार गया तो ये दाढ़ी मूंछ सब बनवा दूंगा अभी जो है, और जनेऊ बनाना और बेचना छोड़ दूंगा। और उसके बाद में ये जो है उसको पहना दिया। 10 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। 10 मिनट के बाद में वो इतना परेशान होने लगा, बोले मेरी जलन हो रही है, ये हो रही है। और उसके बाद में जब किसी ने नहीं सुनी, तमाम मजमा इकट्ठा कि आज पट्टे बाबा की इज्जत गई, और क्योंकि बहुत से लोग उनसे ईर्ष्या द्वेष भी करते थे। अब तब वो चक्र तीर्थ में कूद पड़ा, वहां भी उसको राहत नहीं मिली, फिर बाहर निकला खुशामद की। तो बस ये सब 10 मिनट का उभय घड़ी महा, बस 10 मुश्किल से 10 मिनट में, 10 मिनट प्रारंभ में कुछ नहीं हुआ, 10 मिनट में ये सारा किस्सा हो गया। क्षमा मांगी तो क्षमाशील जे पर उपकारी, ते दुज प्रिय मोहि जथा खरैरी। ब्राह्मण शंकर जी कहते हैं कि वो तो हमको शंकर जी कहते हैं जो क्षमाशील होते हैं मुझको ऐसे प्रिय होते हैं जैसे मुझे राम प्रिय हैं। क्षमाशील जे पर उपकारी, और परोपकारी होते हैं। ते दुज प्रिय मोहि जथा खरैरी, तो चाहिए विप्र उर कृपा क्षमा घनेरी। तो वो जो है पट्टे बाबा ने उसको माफ कर दिया, और तब जाकर के जनेऊ उतारने के बाद 10 मिनट फिर उसको सामान्य होने में लगा। ये आधे घंटे का एपिसोड वहाँ पब्लिक ने देखा। तो इस प्रकार से ये उपहास उड़ाना ये वही करते हैं जिनको इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो ये ऐसे ही
जो है इस पे कहते हैं इसकी पात्रता अपात्रता के बारे में चर्चा मैं कर रहा था। तो अब कह दें कि दंड धारण करने का अधिकार सबको क्यों नहीं मिलना चाहिए। वही दंड धारण करने का अधिकार केवल सन्यासियों को है और वो द्विजेतर को नहीं धारण कराते हैं। तो वो हम अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते हैं। अरे हम कर्तव्य और जो हमें अधिकार प्राप्त है उनका प्रयोग नहीं करते। हमारे धर्म शास्त्रों ने सबके कल्याण की बात कही। जो एक दंडी स्वामी इतनी तपस्या करने के बाद जो उसको फल मिलेगा वो एक साधारण व्यक्ति को भगवान की भक्ति करने से, भगवान का नाम जप करने से मिलेगा। तो उसको जो है श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ और संयुत बिरति विवेक तेहि न चलहि नर मोह बस कल्प ही पंथ अनेक, जिसमें हमको सहज अधिकार प्राप्त है और जिससे हम वही फल प्राप्त कर सकते हैं जो बड़ी मेहनत के बाद में कोई प्राप्त कर सकता है। तो हम अपने कर्तव्य की बात न करके और अधिकार की बात करते हैं और उसमें ये वितंडावाद खड़ा करते हैं। और ये वितंडावाद ये अंग्रेजों की देन है, उनकी कूटनीति की देन है। ये इस्लाम ने नहीं, इस्लाम तो सीधे सीधे लड़ा तलवार की बदौलत। और ये जो है बहुत से कि कैसे कितने कितने शासक हो गए कि इतने जनेऊ आज आ जाने चाहिए, इतने ब्राह्मणों का वध कर दो, इतना करो उतना करो। और कितना कितना त्रासदी भी दिया गुरु गोविंद सिंह और उनके पिता तेग बहादुर जिनका इतिहास कौन नहीं जानता है। जलते हुए तेल के कड़ाह में जो है उसे डाल दिया। और उनके बच्चों को फतेह सिंह और जोरावर सिंह उन दोनों को डाल दिया। का वो बोला उनका धर्मगुरु कि जिंदा नींव में चुनवा दिया। तो जब दोनों बराबर से लेटाए गए एक ही इसमें, और एक 9 साल का एक 11 साल का, 2 मारे गए थे 2 पकड़ लिए गए थे। तभी तो जब चारों शहीद हो गए तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा 4 में तो क्या हुआ, जीवित कई हजार है, चिड़ियन से मैं बाज लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम का हूँ। तो दशम गुरु जो थे तो जब उनको नींव में जिंदा चुना जाने लगा तो ये नहीं कि अगर उनका पांव बाहर निकल रहा है तो उधर से ईंटा लगाना है, उसको तोड़ करके उसके अपने सूत के अंतर्गत लाएंगे। तो और जब जो है गले तक चुन दिया गया जो है बड़ा छोटा भाई, तो छोटा भाई जब गले तक चुन दिया गया तो बड़ा भाई थोड़ा सा उससे बड़ा था। तो बड़े भाई के आंसू आ गए छोटे भाई को देख करके। छोटा भाई बोला क्यों, क्या आप डर गए, टूट गए? बोला नहीं। अब वो रुक गया जो चुनवा रहा था। फिर सोचा कि शायद टूट गए, टूटने वाला कहाँ है। तो फिर किस लिए आंसू आ गए? आंसू इसलिए आ गए भैया कि इस संसार में मैं तुमसे 2 साल पहले आया, इस संसार के 2 साल मैंने ज्यादा भोग किए, और जब बलिदान और त्याग की बात आई तो तुम पहले बाजी मारे ले जा रहे हो छोटे होकर के, और मैं पिछड़ा जा रहा हूं, इतना अभागा हूं। ये हमारे देश के बालकों, लेकिन शिखा सूत्र का परित्याग नहीं किया, जिसे आज हम बड़े सहज भाव से छोड़ देते हैं। न शिखा को मानते हैं, न सूत्र को मानते हैं। आज हमारा विषय शिखा नहीं है, आज केवल सूत्र के ऊपर थोड़ा सा विचार, बस 1 घंटे तक। इसके बाद दूसरा अगर इसमें विचार नहीं आ पाएंगे तो दूसरा वीडियो बना देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा जा भी नहीं सकता। और कोई बहुत कम लोग सुनना चाहता है। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि जब मैंने अफसोस जाहिर किया तो कुछ लोगों ने भी दुख व्यक्त किया कि आपका डिलीट हो गया, हम उससे वंचित रह गए। तो इससे मुझे लगा कि लोग सुनना चाहते हैं। तो अगर एक भी सुनना चाहेगा, 18 अक्षौणी दल सेना के सामने एक सुनने वाला अर्जुन था और कृष्ण ने गीता सुनाई। बाबा रामदेव, ये योगा वाले नहीं, स्वामी रामदेव जी, परम वीतराग स्वामी रामदेव, अगर एक व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत सुनने वाला होता था तो उसे सुनाते थे। श्रोता कोई होना चाहिए। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आर तो अधिकारी जहाँ पावहीं। तो इस प्रकार से हमको शास्त्र विधि का पालन करना चाहिए।
अगर शास्त्र विधि के हम अधिकारी नहीं है, अनधिकारी होकर के अगर कहें, मान लीजिए कोई व्यक्ति कहने लगे इसको पकड़ो, इसको मारो, इसको फांसी दे दो, इसको गोली मार दो, इसको, तो क्या कहा जाएगा? उसको अधिकार नहीं है और कहेगा तो कहेंगे लोग पागल है, उन्मत्त है? लेकिन यही बात अगर मान लीजिए डीएम कहीं जाए और अराजकता फैल गई और उसे कहने पड़े नहीं गोली चला दो, तो आदेश हो जाएगा, उसको अधिकार प्राप्त है इसका। तो इसलिए एक उपहास का पात्र बनेगा और दूसरा जो है उसको अधिकार प्राप्त हो, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। तो ऐसे ही इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके अपनी इच्छा अनुसार वर्तन करता है, अपना कार्य करता है। न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम, उसको न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न परम गति मिलती है, न ये लोग न वो लोग। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, इसलिए क्या कार्य है, क्या कार्य, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या हमारा अधिकार है, क्या हमारा कर्तव्य है, ये सब शास्त्र जो है वो निर्णय करते हैं। ये ऊट से निर्णय नहीं होता है। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम, अपनी नियत कर्म को करो जो नियत निश्चित किया गया है। सोई सोई कर्मणि अविरता संसिद्धिम लभते नरा, अपने अपने निर्धारित कर्म को करने में सिद्धि नहीं, संसिद्धिम सम्यक रूपेण सिद्धिमिति प्राप्यते, संसिद्धिम लभते नरा, प्राप्त हो जाती। सो कर्मणा तमस्भ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवा, आदि आदि अनेक जगह पर भगवान कृष्ण ने डिम डिम घोष किया है। तो इसलिए हमको जो शास्त्रों के द्वारा आदिष्ट है उसी को, मान लीजिए शास्त्रों लौकिक में ही देख लीजिए, कोई पुलिस या सेना में कोई अधिकारी या कोई है और वो अपनी पुलिस की या सेना की वर्दी ना पहने तो वो उपहास का पात्र है और दंड का भागी है। जब दंड दिया जाता है, एनसीसी में मैंने सीखा है कि हल्के फुल्के दंड किस तरह से दिए जाते हैं। बेल्ट लगाए हुए हैं, कहा बेल्ट खोल दो, आगे जो उसका बक्कल वो नहीं बंद करेंगे, बस सजा हो गई है। कैप न लगाना गलत। तो आदेश आए दिन पारित होते रहते हैं पुलिस में, हालांकि सेना में तो खैर कोई उल्लंघन नहीं करता, लेकिन पुलिस में सब चलता है थोड़ा बहुत। लेकिन वो एक उनकी यूनिफॉर्म है, वर्दी है, उसको वो ना धारण करे तो उनके लिए सजा है। और अगर कोई जो उसका अधिकारी पात्र नहीं उसको धारण कर ले, लखनऊ में कितने ऐसे दरोगा और कितने पुलिस वाले पकड़े गए जो फर्जी वर्दी पहन करके और कहीं ट्रेन में और कहीं कहीं ठग रहे थे और पता चला तो जेल के अंदर हो गए। क्यों? क्योंकि वो उसके अधिकारी पात्र नहीं उसको पहन करके। तो यही बात है, शास्त्र भले ही इसके पीछे कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक प्रभु सत्ता तो है ही। इसलिए जिसके लिए आदेश है धारण करो, वो अगर धारण नहीं करता है तो वो दंड का भागी है, और जिसके लिए आदेश नहीं है वो अगर धारण करता है तो वो भी दंड का भागी है। इसलिए हमें जो है इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, हम दंड के भागी न बने। तो ये मनुस्मृति में भी कहा गया है, न यस्मिन् युज्यते कर्म किंचित अमौंजी बंधनात्। द्विज अगर मौंजी बंधन नहीं किया गया है, उपवीति नहीं है, अनुपवीति है, बिना जनेऊ वाला है, तो वो जो है इसका अधिकारी पात्र नहीं है। और ये हमारे पिताजी कहा करते थे, आजकल जनेऊ क्या रह गया है। बड़े प्रेम से मैं सुनता था, आजकल जनेऊ बस 3 काम के लिए है। हमने पूछ दिया किन कामों के लिए, तो उन्होंने कहा देखो, एक तो जनेऊ है चाबी का गुच्छा बांध लिया है, इसके लिए है, या दांत खोदने वाली दंत खोदनी उसमें बांध लिया, खाना खाते हुए भोजन करने के बाद दांत खोद रहे हैं, कुछ बांधना है छल्ला बांध लिया, इसके लिए। और दूसरा हमने पूछा तो कहा दूसरा है तो कसम खाने के लिए कुछ भी है, लो अपनी सच्चाई स्थापित करने के लिए। देखिए हम जनेऊ कसम हमने ऐसा नहीं कहा, जनेऊ कसम मैंने यही किया है, ये वगैरह वगैरह, तो कसम खाने के लिए। और तीसरा तो कहा तीसरा जो है पीठ खुजलाने के लिए, पीठ खुजला रहे इसको खुजला रहे। अरे ये ब्रह्म है, ये इन कामों के लिए नहीं है, ये ब्रह्म स्वरूप है, इसकी आराधना की जाती है।
है। तो ये जैसे दंड है, ब्रह्म स्वरूप है। अब उस दंड यतियों का दंड जति न कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज जीत मन ही कहीं ऐसा रामचंद्र के राज। अब नहीं ज्ञान है तो बहुत से दंडियों को देखा होगा आपने, जो इकट्ठा होते हैं वही दंड से मारपीट भी कर देते हैं। लेकिन कोई विवेकी दंडी तो ऐसा नहीं करेगा, वो तो उसको बड़े सम्मान के साथ रखेगा। और ब्रह्म है, परमात्मा का प्रतीक है, उसको साथ में रखे। तो इसी बात पर मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र मैथिली शरण गुप्त ने 2 पंक्तियां बहुत बढ़िया लिखी, जिनका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा। लिखते हैं, यज्ञोपवीति देख उनको धन्य भाग्य सराहिए, यज्ञोपवीति देख उनको धन्य भाग्य सराहिए, पर चाबियों के बांधने को डोर भी तो चाहिए। पर यज्ञोपवीति देख उनको धन्य भाग्य सराहिए, इनके भाग्य को जो है उनको ये अवसर मिला है पहनने का, लेकिन पर चाबियों के बांधने को डोर भी तो चाहिए। इसका उसको डोर ही समझ लिया है, उसको यज्ञोपवीत नहीं समझ रहे। तो अगर दूसरे कह रहे हैं कि ये धागा है तो क्या गलत कह रहे हैं, जब आपने स्वयं उसको धागा मान रखा है, डोर बांध रखी है। मृच्छकटिकम, शूद्रक ने संस्कृत में एक नाटक लिखा मृच्छकटिकम, बहुत बढ़िया। वहाँ पर एक चोर कहता है, यज्ञोपवीतम ही नाम ब्राह्मणस्य महादुदकरणम द्रव्यम विशेषतो अस्मद्विधस्य चौरस्य कुतः। ये हमारे जैसे चोरों के लिए बहुत फायदे की चीज है। क्या, किस फायदे की चीज है? तो उसने कहा, एते नमापयति भित्तिषु कर्म मार्गम। जब नकब काटने कहीं सेंध मारने जाते हैं ना चोरी करने के लिए, तो ये काम करता है मेजरमेंट के लिए, उसको नापने का काम करता, फीते का काम करता है। एते नमापयति भित्तिषु कर्म मार्गम एते नमोचेति भूषण संप्रयोगान। और ये जो है आभूषण के काम में भी आ जाता है। उद्घाटनम भवति यंत्र दृढ़े कपाटे। और जब कहीं ताला तोड़ना होता है, कुंडी तोड़नी होती है, फंसा करके तड़ाक से खींचते हैं, बड़े पटाख से टूट जाता है। और दंष्टस्य कीट भुज गई परिवेष्टनम च। अगर किसी कीट भुज गई, सांप बिच्छू आदि किसी कीड़े ने काट लिया है दंष्टस्य, तो परिवेष्टनम च, उसके ऊपर इसको बांध देते हैं कस करके, ताकि उसका विष ऊपर न चढ़ने पावे। तो ये इन सब कामों के लिए जब हम प्रयोग करने लगे तो हम स्वयं ही उसका उपहास उड़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जनेऊ है वो हमारे बहुत उपयोगी है, लेकिन उसकी महत्ता को हम स्वयं ही जो है नहीं समझ पा रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये सारी मेहनत जो है सब गुड़ गोबर हो जाए। इसलिए इसको हम 2 भागों में बांटते हैं ताकि ये सब तक पहुंच सके। इसकी बात यही